नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द शास्त्र ज्ञान में। आज हम बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। के दिनों में पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म कर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुराणों में भी पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य को महत्वपूर्ण बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का निशान दबाएं। घर पर श्राद्ध करने का तरीका। श्राद्ध तिथि पर प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर की साफ सफाई करें। इसके बाद घर को गंगाजल से स्वच्छ करें। पूजा के लिए तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और पानी का मिश्रण बनाएं। जल के इस मिश्रण को अंजुलि बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। पितरों को जल देने का समय प्रातः 11:30 से 12:30 के बीच का होता है। पितरों को जल चढ़ाते समय कांसे का लोटा या तांबे के लोटे का प्रयोग करें। पितरों को पानी कौन दे सकता है? पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने और उसका विकास करने में सहयोग दिया। आप जिस पितर को जलांजलि दे रहे हैं तो उससे जुड़े मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। माता पिता और दादा दादी से जुड़े मंत्र यहाँ दिए गए हैं। गोत्रे अस्मत् पिता, पिताजी का नाम शर्मा वसुरूपत तृप्यत मिदं तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भी भोजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक का समय सही माना जाता है। दोपहर का वक्त तो सबसे ज्यादा उत्तम है। कभी शाम के समय श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा पितरों को खीर और पूरी का भोग लगाने की परंपरा है। कौए को अतिथ्यागमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बहुत महत्व माना गया है। आइए बात करते हैं पितरों के स्थान के बारे में। ऐसे में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही लगानी चाहिए। साथ ही पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहीं बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर पितरों की फोटो रखने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर होता है। पितृदोष निवारण मंत्र है श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः, प्रथम पितृनारायणाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय। ये सभी मंत्र आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं और यदि आप इन मंत्रों का जाप विधि विधान से करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। जानते हैं अब पितृ दोष के बारे में। हमारे घर में पितृदोष हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं? पितृदोष होने पर वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। परिवार में एकता नहीं होती। अक्सर घर में क्लेश होते हैं। मानसिक शांति नहीं मिलती। बिना बात के घर में लड़ाई होना पितृदोष के लक्षण हैं। सनातन धर्म में पवित्र वृक्ष पीपल के नीचे शुद्ध घी का दिया जलाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है और अमावस्या के दिन पितरों के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाने से पितरों प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। इस काल में पितरों के निमित्त उनके पहनने योग्य वस्त्र या धोती, कुर्ता व गमछा का दान करना चाहिए। इसके साथ ही इस काल में जूते, चप्पल व छाते का दान पितृदोष तथा राहुकेतु दोष का निवारक माना जाता है।
पितरों के तर्पण और श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। पितृपक्ष में मांस, मदिरा, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान चना या फिर चने से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को भी श्राद्ध में चने की दाल, चने और चने से बना सत्तू आदि का उपयोग अशुभ माना जाता है।